हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 8 थैंक गॉड करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कहानी दी हुई है। Once upon a time there was a farmer who liked fruits। तो एक समय की बात है, एक किसान होता है, एक फार्मर होता है जिसे फ्रूट्स बहुत ही पसंद होते हैं। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जमीन पर बहुत सारे फल उगाएगा। ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। वो बहुत ही मेहनत करता है और अलग अलग तरीके के फलों को अपनी जमीन पर उगाता है। विद हार्ड वर्क एंड केयर द ट्रीज ग्रू वेल। उसकी बहुत ही हार्ड वर्क करने की वजह से और केयर करने की वजह से जितने भी फ्रूट्स के पेड़ होते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल केयर देता है अपने फार्म के कोने में, जहां पर उसने ग्रेप्स और वाटरमेलन उगाया होता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में दिया था कि एक समय की बात है, एक किसान होता है जिसे कि फ्रूट्स बहुत ही पसंद होते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जमीन पर सिर्फ फ्रूट्स उगाया करेगा और वो अपने हार्ड वर्क से अलग-अलग तरीके के फ्रूट्स अपनी फील्ड में उगाता है और अपनी फील्ड के अपने खेत के एक कोने में वो ग्रेप्स और वाटरमेलन की खेती करता है। When the fruit were all ripe and ready to be eaten, the farmer decided to gift the best fruit to the king। तो जब उसके फ्रूट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से राइप हो जाते हैं, यानी कि पक जाते हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, मतलब परफेक्टली राइप हो गए हैं, अच्छी तरीके से पक गए हैं और अब बस खाने के लिए तैयार हैं, तो फार्मर डिसाइड करता है कि वो कुछ जो अपने बेस्ट फ्रूट्स हैं वो ले जा करके अपने राज्य के जो किंग हैं उनको गिफ्ट करेगा। Then his wife said, "This year the best fruits on our farm are the watermelons and grapes." तो उसकी बीवी कहती है कि इस साल हमारे जो फार्म है उसमें सबसे अच्छे जो फ्रूट हुए हैं वो वाटरमेलन और ग्रेप्स हुए हैं। वो तरबूज है और ग्रेप्स हैं। ये वाले जो दो फ्रूट्स हैं ना, ये बहुत अच्छे हुए हैं। बाकी भी फ्रूट्स उसने उगाए थे, लेकिन ये जो दोनों हैं ये दोनों बेस्ट हैं हमारे फार्म के। इस तरीके से उसकी जो वाइफ है वो फार्मर को बताती है। The farmer thought about it and said, "Since it's a long journey to the palace, I shall take the grapes as watermelon are too heavy." क्योंकि राजा का जो महल होता है, पैलेस होता है, वो थोड़ा दूर होता है और उसको लंबी यात्रा करके वहां जाना होता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं वाटरमेलन, क्योंकि बहुत भारी है, तो मैं वाटरमेलन नहीं लेके जा रहा, मैं ना ग्रेप्स लेकर के जा रहा हूँ राजा के लिए। So he put up bunches of grapes in the basket and walked to the king's palace। फिर वो बहुत सारे अंगूर के गुच्छे अपने बास्केट में रखता है और राजा के महल की तरफ निकल पड़ता है। What do you think will happen next? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा। चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। द फार्मर रीच द पैलेस। जो किसान होता है वो महल में पहुंच जाता है। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग। वो वहां के जो पैलेस का गार्ड होता है, महल का जो चौकीदार होता है, उसको बताता है कि मैं राजा के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन। तो जो पैलेस गार्ड होता है वो उस फार्मर को लेकर के रॉयल गार्डन में, राजा के बगीचे में लेकर के जाता है। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस। वो फार्मर देखता है कि राजा जो है वो अपनी प्रिंसेस के साथ, अपनी राजकुमारी के साथ खेल रहे होते हैं, अपनी बेटी के साथ खेल रहे होते हैं। So he quietly kept the basket full of grapes in front of him and sat down। तो फिर वो चुपचाप अपने टोकरी को वहीं सामने रख करके बैठ जाता है और राजा को और प्रिंसेस को खेलता हुआ देखता रहता है। When the king sat down to rest, the guard brought the basket of grapes to the king। तो जब राजा थोड़ी देर बाद खेल करके थक जाते हैं और रेस्ट करने के लिए बैठते हैं, तो जो गार्ड है वो ग्रेप्स से भरी हुई उस बास्केट को राजा के सामने लेकर के आता है। The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer। वो जो गार्ड होता है वो फार्मर की तरफ इशारा करके बताता है कि महाराज, ये जो अंगूर हैं ये फार्मर आपके लिए गिफ्ट के रूप में लाया है। द किंग सॉ द फार्मर। राजा जो है वो फार्मर की तरफ देखता है। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड। राजा का अभी भी प्लेफुल मूड होता है, मतलब खेलने का ही मूड होता है। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। वो उसमें से कुछ अंगूर के कुछ गुच्छे उठा लेता है।
He plucked out one grapes and popped it into his mouth. वो उसमें से एक अंगूर तोड़ता है और अपने मुंह में डाल लेता है. Then he plucked another grapes and threw it playfully at the farmer. फिर राजा एक और अंगूर तोड़ता है और उसे फार्मर की तरफ ऐसे प्लेफुल तरीके से फेंक के मारता है, ऐसे मजाकिया तरीके से, क्योंकि वो खेल के मूड में होता है. अभी तो उसका मूड बहुत ही खेलने का है, मजे करने का है. तो वो एक ग्रेप्स निकालता है और उस फार्मर की तरफ फेंक के मारता है. When the grapes hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." जो वो ग्रेप्स जो है वो किसान के फॉरहेड पर, उसके माथे पर जाके लगता है, तो वो फार्मर कहता है थैंक गॉड. इस तरीके से वो थैंक गॉड कहता है. द किंग वॉज सरप्राइज्ड. ही थ्रू अ ग्रेप अगेन. अब राजा जो है वो हैरान हो जाता है. वो एक और अंगूर निकालता है और फिर से फेंक के मारता है. द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड. फिर वो दोबारा से फार्मर कहता है, थैंक यू भगवान, मैं तो बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, मुझ पर तो आपकी बहुत ही बड़ी कृपा है. इस तरीके से फार्मर कहता है. द किंग आस्क्ड द फार्मर, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड? तो राजा जो है वो बड़ा हैरान हो जाता है और फार्मर से आके पूछता है कि जब मैं आपको ग्रेप्स से मार रहा हूँ तो आप भगवान को क्यों थैंक यू बोल रहे हो? द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, ओ माइटी किंग, आई हैड grown the best grapes and watermelon on my farm. I choose the grapes to give to you. Imagine if I had bought the watermelon. Indeed, God is great. तो फिर फार्मर जो है, जो कि बहुत ही समझदार है, बहुत ही वाइज है, वो स्माइल करते हुए कहता है कि महाराज, मैंने अपने फार्म में, अपनी फील्ड में, अपने खेत में बहुत सारे फ्रूट्स उगाए थे और उसमें से सबसे बेस्ट जो था वो ग्रेप्स और वाटरमेलन था. और मैंने डिसाइड किया कि मैं आपके लिए ग्रेप्स जो है वो गिफ्ट के रूप में लाऊंगा, उपहार के रूप में लाऊंगा. आप इमेजिन करिए, अगर मैं वाटरमेलन लेकर के आता और अगर आप वाटरमेलन मेरे सर पे फेंक के मारते तो फिर मेरा क्या हाल होता. इसीलिए मैं भगवान जी को शुक्रिया कर रहा हूँ, थैंक कर रहा हूँ. और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए. और इसी तरीके से बाकी चैप्टर की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं.